चलो भैया दूसरा पार्ट लॉन्च हो रहा है, बात सही नहीं है, ठीक है चल, हाँ आज कटा लिए बस बस देखो चलो। अब देखो भैया ये है क्वेश्चन, कह रहे एक सेट ए है, दिख रहा है आपको, एक सेट ए है, ठीक है सर, और इनके बीच में रिलेशन दिया गया, ए और बी दोनों ही सेट ए में बिलोंग करते हैं, ए माइनस बी इक्वल्स टू 0 ये रिलेशन दिया गया। फिर बताओ यार ये भैया रिलेशन क्या है, इनमें से देखते हैं क्या। एक बात समझ रहा, ए और बी दोनों ही सेट ए में बिलोंग करते हैं, ऐसा गिवन ने लिखा नहीं, समझ जाया करो। तो ए माइनस बी 0 होना चाहिए, ये रिलेशन है। तो खुद सोचो यार 1 2 3 इनका आपस में यूज करके 0 तभी आएगा जब 1 माइनस 1 होगा, 2 माइनस 2 होगा, 3 माइनस 3 होगा, और कुछ नहीं हो सकता। अगर आप सोचे सर 2,1 क्या इसको सेटिस्फाई करेगा, डियर बिल्कुल नहीं करेगा, इसका आंसर 1 आ रहा है। तो ऑर्डर्ड पेयर जो हमको मिलेंगे यहाँ से वो क्या मिलेंगे, 1,1 2,2 और केवल यही एक ऐसा रिलेशन है जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब समझिए, अब समझो रहा 1,1 2,2 3,3 मतलब जितने सेट में ए में एलिमेंट से उनका सबका आपस में रिलेशन है, तो पक्की बात है आइडेंटिटी तो होगा। और दुनिया में जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं वो क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव होते हैं। पार्ट 1 में अच्छे से समझा रखा। अब देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक देखते हैं, सिमेट्रिक क्या होता है। अगर 2,3 एक ऑर्डर्ड पेयर किसी रिलेशन में है और उसी रिलेशन में 3,2 भी है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा डियर, सिमेट्रिक हो जाएगा। अब देखिए 1,1 का उल्टा क्या होगा, 1,1 तो यही हो जाएगा। आप ऐसा मत समझना कि सर इसको क्या दो बार लिखेंगे, जैसे ये 1,1 है, इसका रेसिप्रोकल 1,1 ये भी ठीक है, या फिर ये लिख दो तो ये भी ठीक है, एक ही बात है। कर्ली ब्रेसेस में जिसका जितनी बार रिपीटेशन होता है उसको एक बार ही लिखते हैं। क्लियर है सर। तो 2,2 का उल्टा 2,2, तो ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक भी। ट्रांजिटिव पे 99% लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि जो इसकी डेफिनेशन है वो बच्चे लोग प्रॉपर पढ़ते नहीं है। डेफिनेशन क्या है मैं बता दूं कि अगर ए कॉमा बी किसी रिलेशन में है और उसी रिलेशन में बी कॉमा सी भी है, मान लीजिए, मतलब ये बी पे खत्म हो रहा है और दूसरा बी से अगर स्टार्ट हो रहा है, फिर आप ए कॉमा सी को देखते हैं। अगर ए कॉमा सी इसके अंदर है तो वो ट्रांजिटिव होगा। क्या चमका। लेकिन अगर केवल ए कॉमा बी ही दे दिया गया है, खत्म बात, अब बी पे खत्म होगा, बी से कोई स्टार्ट हुआ नहीं है, तो चेक किससे करोगे, पता नहीं, तो बाय डिफॉल्ट ऐसे केस में ये अभी भी ट्रांजिटिव है। क्यों, कंडीशन क्या है कि दो चीजें गिवन होती हैं, किसमें, ट्रांजिटिव में, एक ये, फिर हम इसको चेक करेंगे, लेकिन यहां तो एक ही कंडीशन है, तो बाय डिफॉल्ट इसको हम ट्रांजिटिव बोलते हैं। क्या चमका, कोई डाउट इसमें। तो भैया ये क्या हमारा ट्रांजिटिव, इसका मतलब अब ये, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल। ये नहीं होगा आइडेंटिटी, करेक्ट क्या होगा इसका, ऑल हो जाए। क्या चमका, पक्की बात है। चलिए इसे देखते हैं अब क्या कह रहा है। ये एक सेट है ए, इसके अंदर 4 एलिमेंट है, 0 1 2 3। अब फिर इसके एलिमेंट्स के आपस में रिलेशन दिए गए, भैया बताना ये रिफ्लेक्सिव है क्या है, सब देखते हैं। देखो 0 1 2 3 0,0 1,1 और 2,2 3,3 जैसे ही हमको दिख गए तो आंख बंद करके बोल दो भाई रिफ्लेक्सिव तो होगा, ये बात खत्म। अब देखते हैं सिमेट्रिक है या नहीं है। 0,0 का उल्टा 0,0 अवेलेबल है, 0,1 का उल्टा 1,0 अवेलेबल है, 0,3 का 3,0 अवेलेबल है, और 1,0 का ये रहा 1,1 का उल्टा 1,1 ही होता है, और 3,3 का उल्टा, तो भैया ये हमारा सिमेट्रिक भी है। मतलब जितने भी इसमें ऑर्डर्ड पेयर हैं सबका उल्टा करके देखो क्या वो इसी रिलेशन के अंदर है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो भैया सिमेट्रिक हो, अदरवाइज नहीं होगा। कोई डाउट है तो बता भाई, पक्की बात है। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट, इस पे जाते हैं ट्रांजिटिव पे। देखो कैसे करेंगे, समझो बात को ध्यान से। ये किस पे खत्म हुआ है, 0 पे। अब इसके अंदर देखो कौन सा 0 से स्टार्ट हुआ है, तो ये हुआ है 0 पे खत्म हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ। अब 0,1 देखो, क्या इसके अंदर 0,1 है, हाँ जी बिल्कुल है, ये रहा 0,1 है इसके अंदर, ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर इसी से चेक किया, इसी में मैंने कहा ना कितनी बार भी लिख दो, लिखा एक ही बार जाता है उसे, तो अभी तक तो हमारा ट्रांजिटिव है। अच्छा अब देखिए 0 पे खत्म हुआ था, 0 से ये भी स्टार्ट हो रहा है। अब देखो 0,3 है, हाँ जी बिल्कुल है, अभी तो ट्रांजिटिव है। अब ये किस पे खत्म हुआ, 1 पे, और ये किससे स्टार्ट हुआ, 1 से, तो देखो 0,0 है, हाँ जी 0,0 है। ऐसे चेक करने होते हैं हमको। तो अब 1,1 1 पे खत्म ये हो रहा है, 1 से स्टार्ट 1,0 3 पे खत्म हो रहा है, 3 से स्टार्ट कोई हो रहा है, ये रहा, तो सब है, मतलब ये हमारा ट्रांजिटिव भी। देख लो एक करके, एक ही चेक कर लें वही बहुत है। नहीं ना ना ना, ऐसा मत करना कि आप एक ही चेक करो, जितने दिए गए सारे चेक करने पड़े। फॉर एग्जांपल देखो जरा, मैंने ये दे दिया आपको, ध्यान से देखना जरा, A, B और B, C
ए कॉमा सी मैंने दे दिया है, और फिर इधर मैंने मान लो दे दिया आपको डी कॉमा ई और ई कॉमा एफ। अब समझना बात को ध्यान से, आपने देखा कि बी से बी है, ए कॉमा सी अवेलेबल, हाँ जी ए कॉमा सी है, तो क्या आगे चेक नहीं करोगे? करेंगे भाई साहब। डी पे खत्म हो रहा है ये, और ये डी से स्टार्ट हो रहा है। आप देखो डी कॉमा एफ कहीं है नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। आपने तो कहा था अगर एक भी चीज मिल जाए तो वो है, इसका मतलब नहीं मिले, अगर अभी तो ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी है कि अगर नहीं है तो उस पूरे को बोल देंगे कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। अगर क्योंकि मैथ्स में यूनिवर्सल ट्रुथ लिया जाता है। मैं कई बार एक एग्जांपल देता हूँ, कई बार आप लोगों को शायद रट भी गया होगा। एक बच्चे ने ये कह दिया कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये तो सही है, ये उसने बच्चे ने सर को दिखाया भी कि सर ए की जगह रखो 0, बी की जगह रखो 1, तो देखो सर ये बराबर आ रहे हैं, तो क्या ये फॉर्मूला सही है? नहीं है ना। कोई भी एक कंडीशन अगर आपने दिखा दी, कोई सी भी एक कंडीशन कि जिसपे ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, तो मैथ्स में उसको यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं माना जाता है। फिर तो एक्सेप्शनल केस मैथ में नहीं है, कुछ ही चल रहा है। वो तो अगर ऊपर वाले रिलेशन में ई एफ नहीं होता तो ये ट्रांसटिव बिल्कुल हो जाता है, और क्या। ठीक है, तो एक बात सुनो, अगर कोई भी चीज अगर आप दिखाना, जैसे आपने साइंस में भी पढ़ रहे होंगे कि न्यूटन ने बहुत सी बातें बोल दी थी, बाद में गलत साबित हो गई, अगर उसका प्रूफ दिखा दिया गया किसी ने। ठीक है, पहले मेंडलीव से पहले किसी ने वो बनाई थी टेबल, उन्होंने कुछ नाम थे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा, गैलियम को कोई जगह नहीं दी थी शायद उन्होंने, सीजियम गैलियम ऐसे कुछ एलिमेंट्स थे, उन्होंने अपनी उस मेंडलीव की जो थी उन्होंने जगह नहीं दी थी, बाद में फिर लोगों ने दी आके। मुझे थोड़ी कंफ्यूजन है, देखना ऐसा होता है, किसी ने अगर एक चीज़ गलत बता दी आपको आगे, फिर वो हट जाता है, चाहे मैथ्स हो चाहे साइंस हो। इंग्लिश नहीं है कि उसमें एक्सेप्शनल केस है कि नाइफ है तो उसे कनाइफ क्यों नहीं कहते, वो सब एक्सेप्शनल में आ जाते हैं सब। जैसे केमिस्ट्री में भी एक है 24 और 29 का, आप जब वो लोग लिखते हैं ना 1:2:2p6 तो 3D आता है यहाँ पे, जबकि एक्सेप्शनल है वो भी। अब वो क्यों है? साइज स्टेबिलिटी के लिए, तो ये है ऐसा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? इक्विवेलेंस। क्या चमका? चलो चलो भाई, अमृत ने बहुत अच्छी इसमें गलती बताई, देख लो जरा क्या वो ये कह रहा था। अरे देख, फेमस होने को नहीं, तो ये 3,0 है हमारे पास, समझना बात को ध्यान से। ये हमारे पास 0,1 है, तो अगर ट्रांजिटिव मैंने बोला है कि भैया ट्रांजिटिव है तो 3,1 होना चाहिए था, जो कि इसमें नहीं था, तो 3,1 भी यहाँ पर आएगा, तभी जाके हमारा इक्विवेलेंस होगा ये। ठीक है, देखो 3,0 था, फिर ये 0,1 है, तो भैया 3,1 इसमें होना चाहिए था। कुणाल गोस्वामी क्लियर है, होना चाहिए था इसमें। चलो अच्छा है अमृत, वेरी गुड, गुड जॉब। चलिए आ जाओ। कह रहे हैं कि भैया एक सेट ए है ABC और ये रिलेशन दिया गया। कह रहे हैं कि देन राइट मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर टू बी एडेड इन R टू मेक अ रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। मतलब R में क्या ऐड कर दिया जाए, कितने ऑर्डर पे कम से कम ऐड कर दी जाए। कम से कम इसलिए बोला गया क्योंकि इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ आप कर सकते, कई सारे, इनफाइनाइट तो नहीं क्योंकि ABC मतलब और भी हो सकते थे। कम से कम कितने में काम चल जाएगा कि इतने ऑर्डर पेयर ऐड कर दें, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा एज वेल एज ट्रांजिटिव हो जाएगा। ऐसे में अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे, ऐसे में ऑप्शन मत देखा करो, पहले जो आपको लॉजिक पता है उसको आप करेंगे। तो देखिए R हमारे पास क्या है, A, B, C और A, अब देखिए भैया हमसे बोलना है कि ये रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव होने के लिए कम से कम इतना तो चाहिए जितने एलिमेंट्स है वो खुद से कनेक्टेड हों। तो A तो मिल गया यार, इसमें भैया B भी चाहिए था हमको, और C भी चाहिए। अब ये हमारा रिफ्लेक्सिव तो हो गया। रिफ्लेक्सिव कहता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर वो अपने आप से कम कनेक्ट होने चाहिए, एक्स्ट्रा से भी कनेक्ट है तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये तो इतना तो हमें ऐड करना है। अब देखो इतना कहाँ पर है, B, C। वैसे ये तो बहुत ही सिंपल ऑप्शन है, आंख बंद करके ये ही हो गया, क्योंकि और किसी में भी B, C तो है इसी में, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग इसी पे ही जाएंगे क्योंकि इन पे तो कहीं मिल ही नहीं रहा। अदरवाइज लेकिन नॉलेज वाली बात करें तो और भी चेक करते हैं। ठीक है सर, तो देखो A, हमारे पास था, B, C ये हो गया और A, B था। अब इसको ट्रांजिटिव भी हमें करना है, ट्रांजिटिव भी हमको करना है। तो देखते हैं अच्छा कैसे ट्रांजिटिव होगा। A पे ख़त्म हो रहा है, क्या कोई A से स्टार्ट हो रहा है? हाँ जी बिल्कुल, A, B है, बिल्कुल है। किस पे से ख़त्म हो? C पे ख़त्म हो रहा है, C से B, C, हाँ जी बिल्कुल है। अच्छा जी, और देखो ये, और हमारा ये किस पे ख़त्म हो रहा है? B पे ख़त्म हो रहा है, और ये B से स्टार्ट हो रहा है। क्या B, C है यहाँ पे कहीं? कहाँ B, C? ये खुद ही हो गया। तो अब ऐसे अभी तक जितना हमने देखा, अभी तक तो हमारा ट्रांजिटिव चल रहा है। अब आप कहेंगे सर ये A, C फिर क्यों है? तो देखो कहीं ना कहीं इसमें आएगा, कहीं ना कहीं इसमें रिक्वायरमेंट होगी। तो देखते हैं कि C, है ये, A, है ये,
बी कॉमा बी है, देखो जल्दी से, कहीं पर ऐसी जुगाड़ आपको जरूर मिलेगी कि इसकी रिक्वायरमेंट बी कॉमा ए कॉमा बी और बी कॉमा सी। ए कॉमा किस पे खत्म हो रहा है, ये स्टार्ट किससे हो रहा है, ए कॉमा सी कहाँ पर है, देखो इसमें कहीं है ए कॉमा सी नहीं, इसलिए ए कॉमा सी, कि बदना ये तो लॉजिक वाली बात होगी। अदरवाइज आप सीधे इसको करके आगे बढ़ो। 90 मिनट का टाइम है, बार बार कह रहा हूँ, 40 क्वेश्चन करना है। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि जिसे लेके आपको बैठना है, बिल्कुल नहीं आएगा। सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चलो इस पे आ जाओ। कह रहे हैं कि एक है 1 2 3, ये है रिलेशन, ये दिया गया, कितना ऐड कर दें कम से कम कि इक्विवेलेंस हो जाए, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो चलिए ये देखते हैं 1 2 3, 1 1 2 2 3 3, रिफ्लेक्सिव तो हो गया, आंख बंद करके कह दो, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब देखते हैं सिमेट्रिक। 1 1 का उल्टा 1 इसका 1 3 का उल्टा क्या है, तो भैया 3 1 तो इसमें होना चाहिए था। पहली बात 3 1 चाहने के लिए ये हमारा सिमेट्रिक भी हो गया। अब आ जाते हैं ट्रांजिटिव पे, तो देखो जल्दी से लिख लेते हैं 1 1 2 2 3 3 और 1 3 और 3 1। अब देखो ये हो गया ट्रांजिटिव। देखते हैं भैया 1 पे खत्म हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है 1 3, हाँ जी बिल्कुल है। अच्छा देखो 3 पे खत्म हो रहा है, 3 से स्टार्ट, ये सब 3 1 भी इसमें है। और देखो अब 2 पे खत्म हो रहा है, क्या कोई 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या है, ट्रांजिटिव है ये इससे हमारा क्या ट्रांजिटिव। और कोई देखो जुगाड़बाजी कहीं कुछ कर सकते हैं, 1 पे खत्म हो रहा है और ये 1 से स्टार्ट हो रहा है 3 3, हाँ जी, तो भैया इसी से काम हो गया, अकेले 3 1 से ही काम हो गया। 3 1 ऐड करने से ये जो रिलेशन है हमारा, ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट। मैंने इसके ऑप्शन दिए नहीं, मैंने वो आप देख के ही बता देते, इसलिए नहीं दिए, थोड़ा करेंगे वो। तो 3 1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है सर। मुझे नहीं लगता इनमें कोई डाउट हो रहा है, पक्की बात होगा जी। हाँ चलो चलो देखो, कह रहे हैं एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट है, ये 101% आएगा, 100%। अब कुछ बातें पॉज करने के बाद बोलूँगा। देखो अच्छा, ए में है 1 2 3 और बी में है ABCD 4 एलिमेंट। फिर कह रहे हैं कि राइट टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, कितने नंबर फंक्शन बन सकते हैं फ्रॉम सेट A to B। इस पे थोड़ा सा फोकस है। सेम क्वेश्चन है, यहाँ B to A हो गया, A to B हो गया, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो एंड में क्या आ रहा है, B आ रहा है, तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है B में, 4, और A में कितने है, 3, तो बस ये होगा 4 की पावर क्या चमका। अगर यहाँ पे A बोला गया एंड में, तो A पे कितने है, टोटल नंबर ऑफ 3, और B में कितने है 4, तो ये थोड़ा सा आंसर इसका ये हो जाएगा, बस अपना मल्टीप्लाई कर लेना। अगर यहाँ पे ये कहता है राइट द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बताओ, तो 2 की पावर, इसमें कितने एलिमेंट हैं, इसमें कितने 4, और इसमें भी आंसर यही आता, आंसर इसमें भी यही आता ना। ये है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, ठीक है, और ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, और ये फंक्शन का, ये वाले ऊपर वाले ये रिलेशन, क्लियर है। तो ये 100% चांस है इस बार के क्वेश्चन आने की। अब यार वो भी क्वेश्चन है कि बताओ 1 1 फंक्शन कितने बनेंगे, ऑन टू कितने बनेंगे, बता दें वो भी, चलो ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो अच्छा, कह रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये, बताओ भैया ये कौन सा। अगर इंट्रो पार्ट देखा आपको, इसके बारे में मीनिंग आप आंख बंद करके बोल दो, क्या ये मैन्यू। कैसे होगा देखो जरा, अगर मैंने यहाँ पे 2.3 का या 2.4 का या 2.5 का, इनका अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालता हूँ, क्या आएगा, मतलब ये तीनों किससे कनेक्ट होंगे, जाके 2 से, तो मैन्यू 1 हो गया, सिंपल सी बात है, क्या चमका, ठीक है। कह रहे थे नंबर ऑफ बाइजेक्टिव का दूसरा नाम क्या होता है, 1 1 भी और वो ऑन टू। बाई में देखो, अरे यार हम लोग नहीं पढ़ते बायोलॉजी, अगर मैंने स्पेलिंग सही लिख दी दोगे तो बायोलॉजी। बाई मीन्स क्या होता है, 2, ओलॉजी मीन्स होता है स्टडी, जैसे होता है बाइनरी नंबर, बाइनरी, बाई मीन्स होता है 2, नरी मीन्स होता है नंबर के ऊपर जो हम लोग पढ़ते हैं, तो बाई मीन्स हमेशा 2 होता है। तो मतलब बाई मतलब 2 हो गया, जेक्टिव मतलब रिलेशन, कौन कौन सा हो गया, 1 1 हो गया और ऑन टू हो गया, ठीक है। तो 2 मतलब 1 1 और ऑन टू, तो आपसे वो पूछा गया भैया, ठीक है सर। फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ, ए में है 106 एलिमेंट, बाइजेक्टिव में होंगे 106 का फैक्टोरियल, बात खत्म। बेसिक बात है। अब आपको ऐसे ही आएंगे पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाले। अभी तक आप लोगों को ये चीज़ें, इसलिए ये एनसीईआरटी में नहीं है, कुछ बुक्स में शायद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी तक जितनी बुक्स होती थी वो थ्योरेटिकल होती थी, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो ये सारी बातें आपको पढ़नी है। आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट देखेंगे।